अनीता घबराई हुई स्कूल से लौटी और साइकिल पटकते हुए घर के बाहर से ही मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। उसने अपना स्कूल बैग भी नहीं उतारा। उसकी माँ अंदर किचन में पकौड़े बना रही थी। अनीता की घबराई चीखें सुनकर बेसन में सने हाथ लिए दरवाजे की तरफ भागते हुए उसके पास पहुंची। वो तो सोच रही थी कि ना जाने अनीता के साथ क्या हादसा हो गया जो इस बुरी तरह से चीख रही है, पर माँ ने देखा कि गोलमोल अनीता बस रोए जा रही है। उसके चेहरे पर परेशानी थी। मासूम आंखों में आंसुओं का सैलाब सा उमड़ा हुआ था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म सिलवटों से भरी थी, जैसे कि किसी ने काफी बुरी तरह से उतारा हो। स्कर्ट पर मट्टी के धब्बे, शर्ट पर पसीने भरे हाथों के निशान, साथ ही उसके जूतों पर लाल रंग के कुछ धब्बे भी थे और उसके पोनीटेल बने घने बाल पसीने से भीगे हुए थे। अनीता को इस हालत में देखकर उसकी माँ का दिल सहम गया। लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा मुट्ठी में भींच लिया हो। माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ तुझे मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? इस पर अनीता ने एक सांस में ही अपनी पूरी बात बता दी। उसने कहा कि मैं दोपहर में लंच के बाद अपनी सहेलियों के साथ मैदान में पकड़म पकड़ाई खेल रही थी और हम बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं भागते हुए जैसे ही पेड़ के पीछे गई तो मेरे सर पर टहनी लगने से मैं वहीं गिर गई। मुझे गिरता हुआ देख सीमा मेरे पास आकर मुझे उठाने लगी। तभी सीमा ने बताया कि मेरी स्कर्ट पर लाल रंग का कुछ लग रहा है। अब तक मेरी बाकी सहेलियां भी वहां आ चुकी थीं। रवीना ने ध्यान से देखकर बताया कि अरे अनीता, तेरी स्कर्ट पर तो खून लगा है, तुझे ये चोट कैसे लग गई? ये सुनते ही मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं फ़ौरन भागती हुई वॉशरूम में गई। हालांकि मेरे दोनों हाथ मिट्टी में गंदे हो गए थे, पर मैं खून देखकर इतना घबरा गई थी कि मैंने उन्हीं गंदे हाथों से अपना शॉर्ट्स उतार कर देखा तो वो भी खून में सना हुआ था। लेकिन मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी, पर ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तभी छुट्टी की बेल बजी और मैं सीधा घर आ गई। माँ, बताओ ना मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? उसकी बातें सुनते ही माँ समझ गई कि अनीता के साथ क्या हो रहा है। माँ ने तुरंत कहा, चल अंदर चल, ये बातें यहाँ खुले में समझाने की नहीं है। बस ये समझ ले कि अब तेरे चाकू विद्या करने का टाइम आ चुका है। ये सारी बातें अनीता की छोटी बहन पलक भी सुन रही थी। हालांकि वो सारी बात तो नहीं सुन पाई। उसने बस चाकू विद्या सुना और ये सुनकर काफ़ी डर गई कि ना जाने मेरी माँ अनीता के साथ क्या करने वाली है। पलक इसी कश्मकश में थी कि अनीता दीदी से कैसे पूछे, पर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इसी सब में शाम हो गई और शाम को पलक ने देखा कि मोहल्ले की 2-3 महिलाएं, जो कि वहाँ की बड़ी बूढ़ी थीं, घर के अंदर बैठकर बड़ी गंभीर मुद्रा में किसी विषय पर चर्चा कर रही हैं। पलक चुपके से कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, पर वो लोग इतनी धीरे बात कर रही थी कि यहाँ पर भी पलक को सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पर पलक और कर भी क्या सकती थी? वो यहीं खड़ी सुनती रही। कुछ कुछ देर में उसे शगुन अपशगुन जैसे वर्ड सुनाई दे रहे थे। वो औरतें मम्मी को चाकू विद्या के बारे में कुछ समझा रही थी। पलक को बीच बीच में अनीता का नाम भी सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद वो औरतें अपने घर चली गईं और मम्मी दीदी को अपने साथ लेकर सोने चली गईं। पलक को अभी अनीता से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसका कोमल और मासूम दिमाग ये सब सोचकर बहुत परेशान था कि आखिर आज हमारे घर में ये हो क्या रहा है और सब लोग दीदी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। जब बचपन से आज तक वो पलक के साथ सोती आई है, तो आज मम्मी उसे अपने साथ क्यों ले गई हैं? और सबसे ज़्यादा परेशान तो वो चाकू विद्या से थी। खैर, इसी उधेड़ बुन में लगा उसका बचकाना दिमाग न जाने कब नींद के आगोश में समा गया। अगली सुबह के 4 बजे पलक की आंख घर में हो रही किसी हलचल से खुली। उसने देखा घर के अंदर से 2-3 महिलाओं के बोलने की आवाज़ आ रही है। वो उठकर दूसरे कमरे में जाती, इससे पहले कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने देखा कि अनीता को लेकर कुछ महिलाएं कमरे से निकली और तेज़ी से घर के बाहर चली गईं। एक महिला के हाथ में छोटा सा चाकू था। इतनी रात को ये खतरनाक मंजर देखकर पलक सहम गई। उसने बाहर जाती हुई मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी, ये सब क्या हो रहा है और आप कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, हम पूजा करने मंदिर जा रहे हैं, तुम सो जाओ। और तेज़ी से उन सभी औरतों के साथ बाहर निकल गईं। डरी सहमी पलक चुपचाप लेटी रही और फिर उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब पलक जगी तो देखा कि अनीता सो रही थी और वो स्कूल भी नहीं गई।
देखने में तो वो बिल्कुल ठीक ही लग रही थी। अब पलक ने सोच लिया कि आज तो वो दीदी से बात करके ही रहेगी, और आखिरकार पलक को मौका मिल ही गया। जब शाम को अनीता अकेली बैठी थी तब पलक उसके पास जाकर बोली, दीदी तुम भी पूजा करने गई थी ना? कैसी पूजा थी? और वहाँ उन सब ने तुम्हारे साथ क्या किया? आखिर वो लोग चाकू से क्या कर रहे थे? और ये चाकू विद्या क्या है? उसके सवालों की बौछार को रोकते हुए अनीता ने बस इतना ही कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए आज मेरा बात करने का मन नहीं है। बाकी जब तेरा टाइम आएगा तुझे खुद ही पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि उससे पहले तू ये सब बातें जाने, इसलिए तू चुप रह। दरअसल अनीता को पीरियड्स हुए थे और उन सब औरतों ने मिलकर अनीता को ये समझा दिया था कि पीरियड्स होना गंदी और बुरी बात है और इसे किसी को बताते नहीं हैं। इसलिए अनीता ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि मैं तुझे अभी नहीं बता सकती, सबने मुझे मना किया है। हालांकि चाकू विद्या क्या है, ये सवाल पलक को अभी भी परेशान कर रहा था। कुछ दिन पलक इस सवाल को लेकर परेशान रही, लेकिन थोड़े दिन बाद वो इस बात को भूल गई। आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या थी जो एक सवाल को मन में लगाए बैठी रहती। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, बस अब फ़र्क इतना था कि हर महीने कुछ दिनों के लिए अनीता सबसे अलग थलग हो जाती। उसका बर्ताव भी बदल जाता। ना वो किसी से ज़्यादा बात करती, ना ही स्कूल जाती और ना ही पलक के साथ खेलती। पर अब ये सब एक रूटीन जैसा लगने लगा, इसीलिए पलक का ध्यान इस पर ज़्यादा नहीं जाता। हाँ, वो चाकू वाला वाक़या फिर दोबारा नहीं हुआ। इसी तरह रफ्ता रफ्ता 3 साल बीत गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब पलक को पीरियड्स हुए। अब उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा मानो उसे कोई ख़तरनाक बीमारी हो गई है। बड़ी हिम्मत के बाद उसने अपनी बड़ी बहन अनीता से कहा, दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पैरों में बार बार ब्लड कहाँ से लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या मुझे बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई है? अनीता तुरंत समझ गई कि पलक को पीरियड्स हो गए हैं और अब इसकी चाकू विद्या करने का टाइम आ गया है। उसने कहा, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ तुझे। पीरियड्स होने पर ऐसा हर लड़की के साथ होता है। मैं भी तो बहुत डर गई थी। इसके बाद उसने माँ को सारी बात बताई। अब इस बार चाकू विद्या निभाने का समय पलक का था। घर में फिर से वही औरतें आईं और पलक को कमरे में घेर कर कुछ समझाने लगीं। माँ ने कहा, पलक सुबह चाकू विद्या करनी है तो जल्दी जग जाना। पलक डरी हुई थी। उसने अनीता से पूछा कि दीदी बताओ ना, सुबह मेरे साथ क्या होगा? पर अनीता ने उसे कहा कि अगर वक्त से पहले बता दिया तो अपशगुन हो जाएगा। ये तो तुझे सुबह ही पता चलेगा कि चाकू विद्या क्या होती है। पर तू घबरा मत, तुझे कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक रस्म है जो हर लड़की को पीरियड्स आने पर करनी पड़ती है। पर हाँ, ध्यान रहे किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना। आज की रात पलक के लिए बड़ी भारी थी। डर और हैबत से उसका दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बदल गई है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तभी मम्मी उसे अपने साथ कमरे में ले गईं और पलक को कपड़े से बना पैड दिया गया और उसे बहुत कुछ समझाया गया। एक तो उसके दर्द हो रहा था और ऊपर ये गंदा कपड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। अगली सुबह 4 बजे पलक को जगा दिया गया। मम्मी और मोहल्ले की कुछ महिलाएं उसके पास बैठ गईं। उसे ज़रूरी हिदायतें दी गईं। उसके बाद एक औरत हाथ में चाकू लिए कमरे से बाहर निकली। उसके पीछे पीछे बाकी औरतें पलक को साथ लेकर जाने लगीं। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और कुत्तों के भौंकने की आवाज़। आज से पहले उसे अपने गांव से इतना खौफ कभी नहीं आया था। एक तो उसके दर्द की टीस उठ रही थी, ऊपर से हाथ में पकड़ा चाकू देख देख कर उसकी जान निकल रही थी। तभी सारी औरतें नदी के पास जाकर रुक गईं। इसके बाद उसे चाकू दिया गया और एक मोटी सी रस्सी दी गई। एक औरत ने उसे बताया कि तुम्हें 2.5 रस्सी का बांध काटना है, मतलब रस्सी के 2 छल्लों को पूरा काटना था और एक को आधा। पलक को ये भी बताया गया था कि ऐसा करते हुए उसे कोई देखे ना। अगर किसी ने देखा तो इसे अशुभ माना जाएगा और रस्सी काटकर फौरन नदी में फेंक देनी है और चाकू को अपने पेट के निचले भाग से लगाकर उल्टे पैरों हमारे पास तक आना है। ध्यान रहे, जब तक हमारे पास ना आ जाओ नदी की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। पलक को कुछ भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, पर उसको ये सब करना तो था ही, इसीलिए पलक ने ठीक ऐसा ही किया और चाकू विद्या को ख़त्म करके पलक अपनी मम्मी के साथ घर आ गई। घर आने के बाद उसने अपनी माँ से पूछा,
मम्मी ऐसा क्यों करते हैं? तो माँ ने बताया कि ऐसा करने से पीरियड 2 और आधा दिन ही रहता है, मतलब तीसरा दिन पूरा होते होते पीरियड बहुत कम हो जाता है, और रस्सी को नदी में फेंकने से पीरियड खत्म होते ही तुम पवित्र भी हो जाओगी। यदि चाकू विद्या करने के बाद रस्सी को नदी में नहीं फेंका जाता तब तुम कभी भी पवित्र नहीं हो पाती और हमेशा के लिए अपवित्र हो जाती। तेरी बड़ी बहन अनीता ने भी ऐसा ही किया था। माँ ने पलक को ये भी समझा दिया कि वो किसी को इस ढोंग के बारे में ना बताए, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। पीरियड्स के दिनों में माँ उसे नीचे तो नहीं सुलाती थी, लेकिन सोने से पहले बेड पर पुरानी चादर ज़रूर बिछा देती थी। अभी उसका तीसरा दिन चल ही रहा था कि तभी उनकी मौसी की बेटी शीना शहर से उनके गांव घूमने के लिए आ गई। लेकिन यहाँ आकर उसे बहुत अजीब लगा। पूरे घर का माहौल एकदम से बदला हुआ था। वो 5 साल पहले जब आई थी तब सब लोग साथ में बैठकर चाय पीते थे, साथ में बैठकर खाना खाते थे, लेकिन इस बार पलक को अलग कमरे में चाय दी जा रही थी। वो फौरन उठकर कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि पलक एक चारपाई पर बैठी है जिस पर गंदा सा कपड़ा बिछा हुआ है। ये देखकर वो हैरान सी पलक से पूछने लगी। तभी पलक की मम्मी वहाँ आ गई और शीना से कहने लगी कि अरे कुछ नहीं, वही लड़कियों वाली बात है, अब हमारी पलक बड़ी जो हो गई है। तभी पलक रुहासी आवाज़ में कहने लगी, शीना दीदी, क्या आपको भी चाकू विद्या से गुजरना पड़ा था? लेकिन शीना इससे बिल्कुल अनजान थी। उसने जब पलक से अकेले में पूछा तो उसने कल रात से अब तक का सारा माजरा उसे सुना दिया। ये सुनकर तो शीना का दिमाग हिल गया। वो गुस्से में दंदनाती अपनी मौसी के पास पहुंची और उनसे कहकर गांव की सारी औरतों को बुलाया। अब घर में सारी औरतें बैठी थीं और सामने टीचर बनी शीना खड़ी थी। उसने अपना लैपटॉप निकालकर एक वीडियो दिखाई जिसमें पीरियड्स की पूरी जानकारी दी गई थी। उसके बाद उसने सबसे कहा कि ज़रा सोचिए कि रस्सी काटने और पीरियड्स का आपस में भला क्या संबंध है, जबकि हकीकत ये है कि जिस लड़की अनीता ने रस्सी का बांध काटा उसे शुरुआत में 7 दिनों तक पीरियड्स हुए। हाँ, 3 दिन में उसे पीरियड्स कम हो गए क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन की बात है। उसने आगे कहा कि पीरियड्स के नाम पर लड़कियों का मजाक बनाने वाले क्या जानेंगे कि पहली बार माहवारी होने पर उन्हें कितना डर लगता है, कैसा महसूस होता है। ऊपर से आज भी ज़्यादातर घरों में माहवारी को लेकर कई तरह के अंधविश्वास कायम हैं। इन घरों में पीरियड्स के समय मंदिर में पूजा ना करना, अचार न छूना, ज़मीन पर सोने का नियम तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी 10 कानून और हैं जिनके बारे में घर की महिलाएं ही जानकर रह जाती हैं। ये अंधविश्वास हर शहर और गांव में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। घर के पुरुष भले ही इन बातों को जान लें, लेकिन वो अनजान ही बने रहना चाहते हैं। काली पॉलीथीन में मेडिकल से कुछ सामान ले आना, बार बार वॉशरूम जाना, स्कूल बंक करना, पीरियड की परेशानी को पेट दर्द बताकर बहाना बनाना। पहली बार पीरियड होने पर हर लड़की की लगभग यही कहानी होती है। उसकी ये बातें सुनकर और वीडियो देखकर गांव की सभी औरतों ने शीना और बाकी सारी लड़कियों से माफ़ी मांगी जिन्हें वो अंधविश्वास के नाम पर चाकू विद्या कराती आ रही थी। और उसी दिन शीना ने गांव के सभी घरों में पैड्स के पैकेट्स भी बंटवाए ताकि सभी लोग इन दर्द भरे दिनों में खुद को सेफ रख पाएं और गंदगी से दूर रहें। दोस्तों, क्या आपने भी इस प्रथा के बारे में पहले सुन रखा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो हमें भी इस पिछड़ी प्रथा के बारे में जानकर बड़ी हैरानी हुई और हंसी भी आ रही थी, लेकिन आज भी कई पिछड़े इलाकों में इस तरह के अंधविश्वास चोरी छिपे निभाए जा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।